बहुत प्रॉब्लम है लेकिन हमारे साथ अभी अभी को तो क्या अच्छा इसको ऑन करो ऐसा नहीं होगा, पावर कटा हुआ है, सब कट है। अगर अभी हम रन करेंगे कोड में कोई एरर है नहीं। अब लेकिन अगर हम ये इस लाइन को, ये वाली लाइन को अगर हम कमेंट कर दें, क्या कर दें? कमेंट करने का मतलब क्या होता है कि कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल ना करे, कंपाइलर इस लाइन को कंपाइल ना करे। अब क्या आएगा? एरर आएगा कि नहीं आएगा? गेस करो तो पहले। आएगा। कितना एरर आएगा? अगर हम #include conio.h को कमेंट कर दिए हैं तो कितना एरर आएगा इस प्रोग्राम को रन करने पे? 2 एरर है। 2। क्यों? कौन कौन सा? CLR और get.ch दोनों को बोलेगा कि इसका प्रोटोटाइप होना चाहिए। अच्छी बात है, रन करके देखें। और जब आपको इस तरीके से एनालाइज करना आ गया, हर एक लाइन का मतलब समझ में आ गया, तभी समझो कि आप एक्चुअल प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। क्योंकि कहीं से देख के लिख देंगे, छाप देंगे तो कोई कर देगा। छापना नहीं, समझना है। ये 2 एरर क्यों आ रहा है, समझ में आया? क्यों? क्योंकि आप यहाँ CLRSCR को रीड कर रहे हो, तो कंपाइलर देखा कि भाई इसका कहीं डेफिनेशन है लिखा हुआ, तो नहीं, तो कह रहा है कि कम से कम डिफाइन कीजिए इसको। लेकिन अगर हम इसी लाइन को क्या कर दें? अनकमेंट कर दें। क्या बोलते हैं इसको? अनकमेंट। जो कमेंटेड लाइन था उसको अनकमेंट कर दिए। इसका मतलब कि conio.h को हम क्या कर दिए? इंक्लूड कर लिए। अब जब conio.h को इंक्लूड कर लिए तो कोई एरर आएगा? अब नहीं आएगा। ठीक है। अच्छा, मान लो ये जो सेकंड लाइन मैंने लिखा है, इसका क्या अर्थ है? ये जो सेकंड लाइन हमने लिखा है, इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग ये है कि हम क्या करना चाह रहे हैं? conio.h हेडर, stdio.h हेडर फाइल को, stdio.h हेडर फाइल को हम अपने प्रोग्राम में क्या करना चाह रहे हैं? conio.h हेडर फाइल को हम क्या करना चाह रहे हैं? इंक्लूड करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम में, यही ना? यस। लेकिन अभी हम नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने इसको क्या किया? कमेंट किया। अच्छा, कमेंट किए तो बताओ कोई एरर आएगा क्या? यस। कितना? 1 एरर। 1 एरर आएगा। किस बात का? प्रिंटफ का। प्रिंटफ का आएगा। बोलेगा प्रिंटफ फंक्शन प्रिंटफ शुड हैव अ प्रोटोटाइप, आएगा ना? Yes. रन करो तो जरा, एंटर। क्या बात है। तो अब तुम लोग को तो एरर तो समझना भी आ गया कि क्या नहीं लिखेंगे तो क्या एरर आएगा। ये सबको समझ में आया? पक्का? तो चलो, अब इस एरर को ठीक करने के लिए क्या करेंगे आदित्य? इस लाइन पे आएंगे, जाओ और पैरों की से जाओ, और ये जो कमेंटेड लाइन था उसको क्या करेंगे? अनकमेंट करेंगे। हाँ। तो यहाँ अगर रुक जा मेरे भाई, यहाँ जब कर्सर है तो डेल बटन दबाना, हो गया सही। अब रन करो। रुको, एक बात बताएं, हड़बड़ का काम शैतान का होता है। जल्दी करोगे तो ज्यादा देर होगा। आराम से अल्ट आर कर दिए, चल अब इंटर दबाओ। कोई दिक्कत आया? नहीं। लेकिन तुम जब दिखाओगे कि हम कितना फास्ट कर रहे हैं, इस चक्कर में क्या होगा? और जाम क्यों लगता है? ट्रैफिक जाम क्यों लगता है? सब जल्दी के चक्कर में रहता है। जल्दी के चक्कर में ससुरा और लेट कर। तो अभी एक्सपर्ट नहीं हुए, थोड़ा धीरज रखो, कुछ दिन काम करो, एक्सपर्ट हो जाना तो करना जल्दी। अब इसके बाद यहां तक समझ में आ रहा है? अच्छा, मान लो इस लाइन को अगर कमेंट कर देंगे तो, वाइड मेन को कमेंट कर दिए तो क्या होगा? इसमें कोई आउटपुट नहीं आएगा। क्या आएगा? ऑल्ट आर, क्या कर रहे हैं हम लोग? ऑल्ट आर रन किए, कोई आउटपुट नहीं, बल्कि बोल रहा है डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। आप यहां जो है इस जो ब्लॉक शुरू किया, किसका ब्लॉक? ये तो पता ही नहीं। तो यहाँ तो आप इसको क्लोज कर चुके हो। तो अगर इसे क्लोज कर चुके हो तो आगे का कोई भी लाइन आपका
नहीं वर्क करेगा। करेगा नहीं, बोलेगा डिक्लेरेशन टर्मिनेटेड इनकरेक्टली। आप गलत तरीके से इस स्टेटमेंट को क्या कर दिए हो, टर्मिनेट कर दिए हो। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कि इसको हम क्या करेंगे, अनकमेंट कर लेंगे। क्या कर लेंगे, अनकमेंट कर लेंगे। अच्छा, अगर ये वाला लाइन नहीं लिखते तो क्या दिक्कत आती? इसको कमेंट कर लिए। ये लाइन नहीं लिखते तो ब्लॉक नहीं बनता, किसका, मेन का। अब जब रन करके देखेंगे तो क्या आएगा, देखो डिक्लेरेशन सिंटैक्स एरर। हमें ब्लॉक बनाना पड़ेगा ना, तो मेन का ब्लॉक बनाने के लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, कर्ली ब्रैकेट देना पड़ेगा। दिया हुआ था तो हम कमेंट कर दिए थे। अच्छा, अगर ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो क्या कोई एरर आएगा? नहीं, कोई एरर तो नहीं आएगा, लेकिन जो प्रीवियस रिजल्ट है स्क्रीन पे प्रिंट हुआ वो साफ नहीं होगा, वो क्लियर नहीं होगा। तो स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किसका यूज किया जा रहा है, CLR SCR का। अब दो बार लिख रहा है, आई एम स्टूडेंट ऑफ BCA। बस ना। अब हम इसे क्या कर लेते हैं, अनकमेंट। क्या कर लिए, अनकमेंट। अच्छा, ये वाली लाइन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, प्रिंट ही नहीं करेगा। जो आउटपुट हमें चाहिए था स्क्रीन पे कुछ नहीं आएगा। तो हर लाइन का मतलब समझ में आ रहा है, इसीलिए हम सबको कमेंट कर करके दिखा रहे हैं। अच्छा, ये लाइन नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, हमारा प्रोग्राम रन करेगा, आउटपुट भी आएगा, लेकिन आउटपुट वेट नहीं करेगा, होल्ड नहीं करेगा, तो इससे हमको पता ही नहीं चलेगा कि कुछ रिजल्ट आया। देखो, रन किया, ध्यान से देखना, रन किया लेकिन स्क्रीन हमारा रुका ही नहीं। तो हमें रिजल्ट पता चल रहा है, हम पढ़ पा रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे। तो हम चाहते हैं स्क्रीन हमारा होल्ड करे, इसके लिए क्या लगाएंगे, गेट ch। अच्छा, मान लो ये वाला चीज हटा देता वो आदित्य, ये यहाँ से हटा दिया, इसका क्या मतलब, ब्लॉक नहीं बनेगा। हाँ, बोलो कि ब्लॉक ओपन तो हुआ है लेकिन क्लोज नहीं हुआ है। यस। तो अब एरर आएगा, यहाँ पे भी आया क्या, यस सर। कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग। मिसिंग। कुछ समझ में आ रहा है अल्फा, हो गया। यस। तो अब ये तो बिल्कुल बेसिक प्रोग्राम था। अब हमने आपको ये बोला था अभी कि यही जो मैसेज है वो बीचों बीच चाहिए स्क्रीन पे, मुझे मिडिल ऑफ स्क्रीन चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कल ही पढ़ा था कि स्क्रीन का पोजीशन सेट करने के लिए, पॉइंटर का पोजीशन सेट करने के लिए एक फंक्शन दिया गया है सी लैंग्वेज में, जिसका नाम है GoToXY। क्या, GoToXY। तो लिखते हैं GoToXY। लिखो, बहुत बढ़िया, सेमीकोलन लगाओ। हाँ, अब जो बात लिखना होगा इसके अंदर में जाके लिखेंगे। तो यहाँ क्या लिखना होता है, चलो पहले बताओ। पहले रो, यहाँ पहले कॉलम, तब कॉलम। रो। तो कॉलम कितना होता है, रो कितना होता है, तो कॉलम 80 होता है और रो कितना होता है, 25 होता है। तो अगर हमें सेंटर में लगाना है, क्या सेंटर में लगाना है, तो कॉलम कितना लेना पड़ेगा, 40। कॉलम 40 लेंगे तो मैसेज वो तो है 35 लगाते हैं। और रो कितना लेते हैं, 12 लेते हैं। तो लिखो 35, पहले 35 तो 12। अब रन करते हैं, क्या हुआ, इससे बीच में आ गया। एकदम बीच में तो नहीं आ रहा है, इसको 30 ले लो, जहां 35 लिए हैं उसको क्या कर लेंगे, 30 ले लेंगे। अब रन करते हैं, क्या देखो, तो तुम लोग का एग्जैक्टली यहाँ तक आ रहा है, पहले दिखाओ। आई एम स्टूडेंट ऑफ BCA मिडिल में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये बताओ मुझे बस। मिडिल में लाना कोई पर्पस नहीं है, समझाना मेन पर्पस था कि हम किसी अप्रोप्रिएट पोजीशन पे प्रिंट कर सकते हैं किसी तरह के मैसेज को कि नहीं। तो बोलेंगे हाँ कर सकते हैं। इंटर करो। अब एक स्टेटमेंट और प्रिंट करना है,
मिडिल में आया गया तनु। Yes, sir. अब एक स्टेटमेंट और प्रिंट करना है मुझे, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हबनेट। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हबनेट। हाँ, इसके बाद एक और स्टेटमेंट, ये तो हुआ एक स्टेटमेंट। अगर हम बोले इसमें कितना प्रिंट स्टेटमेंट है तो बोलो एक है। एक और प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है मुझे, और उसमें मुझे लिखना है मैसेज क्या है, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ हबनेट। लिखो कहाँ छोड़ दिए, यहाँ पे छोड़ दिए, वहाँ लिखेंगे आई एम स्टूडेंट ऑफ हबनेट। आई एम स्टूडेंट ऑफ, ऐसे लिखेंगे कि कुछ गलती कर रहे हो, क्या हुआ लिखो। Yes. अब मुझे फिर एक स्टेटमेंट और लिखना है, बार प्रिंटफ लिखेंगे इस पर। हाँ, एक ही साथ दोनों, मिडिल में रहेगा आई एम स्टूडेंट ऑफ बीसीए और नीचे रहेगा आई एम स्टूडेंट ऑफ हबनेट। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही, यही सोचना है कि आई एम स्टूडेंट ऑफ बीसी। हबनेट से पहले भी क्या लिखेंगे, फिर गो टू एक्स वाई। ऊपर चलो, हाँ एंटर करो, जगह बनेगा यहाँ। फिर से वापस क्या लिखेंगे आप, गो टू गो टू एक्स वाई। और इस बार क्या डालेंगे, टोटल 25 रो होता है तो रो डालेंगे इस बार 23 रो डालेंगे 23 23। और कॉलम को मिडिल में रखना है तो बीसी रहेगा 30। अब इसके ऊपर आएंगे, ऊपर इसके पहले जाकर के इसका पोजीशन बताना है ना, ये कहाँ प्रिंट होगा ये तो पहले। हाँ, रो 23, टोटल 25 होता है तो 23 देते हैं। अब देखो एरर आएगा, देखते क्या गलती कर रहा है समझ लो, इसी लाइन में गलती कर रहे हो। Yes. हाँ तो बहुत नीचे ही लाना है, एकदम बॉटम ऑफ द स्क्रीन, बॉटम ऑफ द स्क्रीन पे लाना है, स्क्रीन पे बिल्कुल नीचे। पूरा नीचे ही तो कर रहा हूँ। अब देखो गो टू एक्स वाई का स्पेलिंग थोड़ा भयानक नहीं लग रहा है। Yes, sir. सर प्रिंट लाइन का मतलब क्या होगा? प्रिंट लाइन का मतलब है कि एक माइक्रो बनाए हम जिसका नाम है प्रिंट लाइन। उसके जगह पे तन्नू भी हो सकता है, मन्नू भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वो एक मैक्रो बनाया गया है, एक शॉर्टकट बनाया गया है लाइन प्रिंट करने, उसको मैक्रो बोला जाता है। रन करते हैं, सही है पक्का। अब चलो, मुझे एक मैसेज ऊपर सबसे ऊपर प्रिंट करना है। ऊपर बोले तो यहाँ एक मैसेज प्रिंट करना है, आई एम अ डेवलपर, आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर। कहाँ पे, यहाँ पे आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, एकदम ऊपर। जल्दी एकदम बच्चा वाला काम दिए, हाँ सबसे ऊपर आना चाहिए, आई एम अ डेवलपर। पहले पोजीशन सेट कर लेंगे, फिर क्या फंस वहां लिख रहे हो, वहां क्यों लिख रहे हो? No, sir. हम क्या बोले कि सबसे ऊपर जाना चाहिए, तो क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे, है ना। और पहले पोजीशन सेट करेंगे गो टू एक्स वाई का, फिर प्रिंट एफ स्टेटमेंट।
ये क्या सब में था? अरे वाह, सबका Yes, sir. तो थोड़ा सा पहले से कुछ क्लियर हुआ Yes. कैसे कैसे क्या हो रहा है। अगर मैं ये बोलूँ आपसे बिना पूछे यहाँ पे इस लोकेशन पे प्रिंट करके दिखाओ सी और यहाँ C++ कर सकते हो। एक छोटू सा काम दे रहे हैं, यहाँ C और यहाँ पे C++। समझ गए हो ना कहाँ पे? सर ये हमारा हाँ, क्या बना? जल्द।
Yes, sir. कॉलम 80 मत लो, 75 लो, 70 लो, 70 लो ज़्यादा अच्छा। कल वाले को रिपीट करना है पहले, तो सबसे पहले लॉगिन कर गए एसक्यूएल सर्वर के ऊपर। अब स्टेटस चेक कीजिए, तो पहले क्या क्वेरी लिखेंगे स्टेटस के लिए? स्टेटस कौन सा डेटाबेस ओपन है? आपने चलो एक डेटाबेस बनाते हैं हम, जिसका नाम होगा गूगल। गूगल, सर आपने के जगह गूगल रखना। हम एक नया डेटाबेस बनाना है। हो गया एकदम बिल्कुल। सर हम लोग गलत क्या हो रहा है ना, स्टेटमेंट कुछ मिसिंग हो रहा है। हाँ पता चल गया। Sir. वेरी गुड। अब आदित्य धीरे धीरे इसमें सही है, ये गूगल का बना गया। बन गया। अब ओपन कीजिए। ओपन करने के लिए यूज स्पेस गूगल, और उसके बाद फिर से स्टेटस देखना। हुआ यहाँ तक सबका? सर हम लोग कुछ स्टेटमेंट मिसिंग बता रहा है। कुछ स्टेटमेंट का सेमीकोलन मिसिंग बता रहा है, और जिस लाइन में बता रहा है उससे ऊपर छोटा है। यहाँ। हमेशा याद। हो गया सर। अब लिखिए शो टेबल्स। Show table। हाँ, देखना है कि कोई टेबल है बना हुआ, तो अभी तो होगा ही नहीं। एम्प्टी सेट देखना है। हाँ, एम्प्टी सेट कहने का मतलब उसमें पहले से कोई टेबल मौजूद नहीं है। एक टेबल बनाते हैं जिसका नाम रखते हैं लॉगिन। लॉगिन। हाँ, ये टेबल अभी भी तुम तब तक एक नया प्रोग्राम बनवा देते, एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं बिल जनरेट करने का। किस चीज का? बिल जनरेट करने का। ये टेबल बनाओ एक नया अपना। अरे सही है, तुम कर रहा हूँ, सही है सही है सही है, कॉल कर दिया मैं सही है। ये टेबल ठीक गलत गलत। Sir, new page कैसे लाएं? ऑल्ट के साथ F, उसके बाद ये यहाँ पर क्या बनाना पड़ेगा? लॉगिन के नाम से टेबल बनाना। लॉगिन LOGIN। पहले कॉलम और पहले के जगह पे 5 रो, पहले कॉलम और फिर हमने रो पे सीक्वेंस बनाई ना। 30वें कॉलम और पहले रो पे हम डेवलपर प्रिंट करना है। चलो बढ़िया। मान लीजिए और गो टू XY 30वें कॉलम और 12वें रो पे, और 12वें रो पे क्या प्रिंट करना है? यही गलती कर गई। इस पे क्या प्रिंट करना है? ये गलती कर दी। इसको उठा के हाँ? किया था। कंट्रोल की और P हो गया यहाँ क्या से। था? अब ये जो C++ तो है, सब करने वाले पे करना था, लेकिन यहाँ क्या करना है? और टेस्ट कर यही था ना। करके देखते हैं।
क्या करें सर? सर ऑडियो को स्टूडियो को भी करो। सर सर ये हम लोग इसे हटाए कैसे? इसे हटाए कैसे? INS बटन को दबा दो दोबारा। INS लिखा हुआ बटन तो आ गया। कहाँ है सर? INS लिखा हुआ बस हो गया। अब लिखो। अब ये से पहले मिट जा रहा होगा जो लिख रहा होगा। इंक्लूड स्टूडियो, उसके बाद ये मतलब किसी का ना हो गया। अब इसके बाद वर्ड में देखो, बेसिक लिखो वर्ड में। हुआ समझ में आया आपको? और दूसरा प्रोग्राम किया जाए। चलो आज का आखिरी प्रोग्राम करते हैं तो जल्दी। ऐसे ना होगा। वाइड डोमेन के बीच में स्पेस नहीं था। वाइड में इसके बाद क्या था? इसके बाद ये सही है। ये यहाँ पे ये सी यहीं पे था। अरे सुनो ना, ये सी आप यहीं पे से लिखा है। वाइड डोमेन के बाद क्या देते हैं? सर हम लोग कॉलम में गलत हुआ है, लेकिन सी उसके बाद गो टू एच कर ले सर। क्या लॉन्ग गो टू एच करें सर। पहले क्लियर स्क्रीन लिखो, फिर गेट CH लिखो, बीच में जगह छोड़ के रखो। कहाँ लिखना चाहिए वो गलत है। इसके 1200 12 पे तब ना बीच में आएगा वो, तो वही आएगा। अरे सीधा तो सोचना है, उसी के सामने करना है। तुम्हारा रखिएगा। मतलब नहीं समझ में आया? बोर्ड का मतलब समझ में आ रहा है? पहले ये बोर्ड का मतलब समझ में आया, किस लाइन का क्या मतलब है? सबसे जरूरी ये बात है कि हर लाइन का मतलब समझ में आना चाहिए। अब एक नया फाइल ले रहे हैं, 8CH के बाद तो पहले बंद कर लो कर्ली ब्रैकेट। अब जो भी सर अपने से कुछ भी बनाना है क्या? ना कुछ भी नहीं बनाना है, एक बिल जनरेटर बनाना है। कोई दुकान में जाते हैं तो सामान लेते हैं तो बिल बनता है ना, तो GST के साथ बिल बन जाए। नया फाइल नहीं लेना है, क्लियर क्यों करें? बोले क्लियर क्यों करें? बोले कि नया फाइल कैसे? बोले क्लियर से ऑल करेंगे। अब जो भी हम कोड लिखेंगे कहाँ लिखेंगे, किसके अंदर लिखेंगे? गेट CH और CLRSCR के बीच में। हाँ बस। अब तुम्हें करना क्या है? पहले पूछना है यूजर से कि आप प्रोडक्ट का नाम डालिए, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। ये मैसेज स्क्रीन पे प्रिंट करना। नया फाइल मिला, इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। पहले गो टू एच करें नहीं को गोटू का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट। समझाने के लिए। हाँ प्रिंट प्रोडक्ट नेम। यहाँ लिखेंगे इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे,
पता है छोटा वाला। स्पेस तो ठीक ही दे दिया। इनफैक्ट और थोड़ा बेहतर लगे इसके लिए स्पेस ही मत दो, स्पेस के साथ साथ कोलोन दे दो। ये तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट होगा नहीं, लेकिन हमसे तो पूछेगा नहीं कि आप प्रोडक्ट डालो। कुछ डालेंगे तो भाग जाएगा इससे सुना, जैसे ही डालेंगे तो हम तो चाह रहे हैं भागे नहीं, बल्कि हमसे इनपुट ले। तो इनको यहाँ तक करना तो पहुँचा जी सब लोग। अब हमें वैल्यू गेट करना है। वैल्यू गेट करने के लिए एक फंक्शन होता है जिसका नाम है स्कैनर। प्रोडक्ट का नाम जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा ना। जब कैरेक्टर्स, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स को लिखते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग बोलते हैं। जैसे लिखेंगे एप्पल तो APPL, तो APPL क्या है? कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर ही ना हुआ, तो कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर को स्ट्रिंग कहते हैं। तो स्ट्रिंग के लिए हमें देखो स्कैनफ में दो बातें बतानी पड़ती है। मान लो स्कैनफ एक नौकर है जो कोई काम करेगा, दो इनपुट लेकर, मतलब दो अलग अलग तरह का इनपुट लेगा, दो बातें हमसे पूछेगा तब काम करेगा। पहला कि जो डेटा स्टोर करना है उसका टाइप क्या होगा, और जो डेटा स्टोर करना है उसका जगह क्या होगा, एड्रेस क्या होगा। तो पहले लिखेंगे हम टाइप। टाइप के लिए लिखेंगे %s। अब %s का मतलब होता है स्ट्रिंग फॉर्मेट स्पेसिफायर, जो स्ट्रिंग को स्पेसिफाई करता है, डिनोट करता है। %s स्पेलिंग या उसका साइन, परसेंट का साइन 7 पे रहता है ना, 5 पे, 5 पे, तो सेट के साथ 5 पे दो। डबल कोट्स बंद करो, ये डबल कोट्स है कि ब्रैकेट, कॉमा, और कुछ छूट रहा है वो। हाँ, परसेंट के बाद एस लिखेंगे ना। सर लॉगिन बन गया। अच्छा, बस ये तो छोड़ रहे हैं 5 मिनट में। अब आगे बढ़ते हैं, इधर कॉमा के बाद लिखेंगे एम्परसेंड। एम्परसेंड मतलब एंड। सिंबल कैसा पड़ता है? ये वाला 7 वाला, ये इसको कहते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। मतलब ये एड्रेस बताएगा किसका, जिस वेरिएबल का नाम लिख देंगे उसका। तो मान लो यहाँ पे प्रोडक्ट नेम के लिए एक वेरिएबल ले लेंगे PN। क्या लेंगे? तो देखो ये है वेरिएबल का नाम। PN क्या है? वेरिएबल का नाम। तो अगर किसी वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो पहले उसका नाम तो होना चाहिए। अब किसी के घर में कोई बच्चा टिंकू नाम का नहीं है, बोले मेरे घर में एक टिंकू है, तो पहले टिंकू होना तो चाहिए। तो जिस वेरिएबल को आप यूज कर रहे हो वेरिएबल आपको पहले क्या करना पड़ेगा? ऊपर में डिक्लेयर करना पड़ेगा। क्या करना होगा? डिक्लेयर। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए पहले डेटा टाइप लिखते हैं, जो क्या हुआ कैर। उसके बाद क्या लिखना होगा? वेरिएबल का नाम। और कितने कैरेक्टर का नाम हो सकता है? मान लो 25 कैरेक्टर का, तो यहाँ 25 लिख देंगे। हो गया ना? अब हम प्रोडक्ट का नाम के लिए तो एक वेरिएबल बना लिए, मतलब एक कंटेनर जिसमें प्रोडक्ट का नाम रखेंगे, दूसरा कंटेनर जिसमें हम प्रोडक्ट का क्या रखेंगे? क्वांटिटी रखेंगे, और तीसरा जिसमें हम प्राइस रखेंगे। तो हम लिख रहे हैं इंट, क्या लिखते हैं? प्रोडक्ट क्वांटिटी, कॉमा देंगे, फिर क्या दे देंगे? प्रोडक्ट रेट, फिर क्या दे सकते हैं? अमाउंट, है ना? अमाउंट चलेगा। और फिर दे देते हैं GST, क्या देते हैं? GST। और उसके बाद PA डाल देते हैं, पेड अमाउंट। कितना? पेड अमाउंट कितना होगा? तो ये वेरिएबल बनाना हो गया। समझ लो कि इतना सारा क्या बनाए हम? वेरिएबल बनाए, PQ, PR, और ये सारे वेरिएबल का टाइप क्या रहेगा? इंटीजर। लेकिन जो PN नाम का वेरिएबल बनाए उसका टाइप क्या है? कैरेक्टर। अब ये वेरिएबल क्यों बनाए हैं? क्योंकि इतना सारा वैल्यू हमको प्रोग्राम में रखना है, होल्ड करना है, इसलिए हम वेरिएबल बनाए। अब ऑब्वियसली अगर अभी हमको
और चाय भी पीना है, पानी भी पीना है, तो कम से कम 2 कंटेनर तो चाहिए ना, एक चाय के लिए, पानी के लिए, और नाश्ता भी करना है, काजू वाजू, तो उसके लिए कोई कटोरी चाहिए। तो जितने तरह का कंटेंट रखना है उतना क्या लेना पड़ेगा, कंटेनर। पीए मतलब पेड अमाउंट, पीक्यू मतलब प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट क्वांटिटी, प्रोडक्ट रेट, और एएमटी मतलब अमाउंट, जो क्वांटिटी, और इसको फुल नेम भी तो लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। ये लोग बड़ी स्पेलिंग मिस्टेक करता है। अगर अभी पूरा बोल देंगे कि लिखो अमाउंट, तो अमाउंट में हो सकता है एक दो स्पेलिंग मिस्टेक करना। एम को साइलेंट कर दे। हाँ, आगे बढ़े, नीचे आते हैं। किसके बाद ये जो लाइन अभी दोनों लिखा गया है, किस लिए लिखा हूँ, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। कौन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जो मैं लिखा हूँ, ये दोनों लाइन, ये क्या है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है, यहाँ भी क्या किया है, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। अब ये हमने एक वैल्यू गेट किया है, और वो वैल्यू कहाँ गेट कर लिया हूँ, प्रोडक्ट नेम के अंदर। अब मुझे यूजर से वैल्यू क्या गेट करना है, प्रोडक्ट का क्वांटिटी पूछना है, अब प्रोडक्ट का रेट पूछ लेना है। तो चलो जल्दी करते हैं, लिखो फिर से, क्या लिखेगा, प्रिंटफ, प्रिंटफ, और ब्रैकेट के अंदर भी लिखोगे इंटर। तुमको भी सब रिकॉल हो रहा होगा, पढ़ा था ना। डबल कोट्स के अंदर देखो, एक एक गलती दोहराते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, नया गलती दोहराओ ना। क्या, अब जैसे ऊपर में अगर डबल कोट्स में लिखे तो इसके लिए नियम बदल जाएगा। सर इंटर का स्पेलिंग गलत है तो। हाँ, इसको जैसे देखो ना, क्या गलती कर रहे हो तुम, इसका मतलब एकदम ध्यान नहीं है। ऊपर में इंटर ई से आ रहा है, दूसरा ये तो गड़बड़ ना। अब मान लो गड़बड़ कहाँ है, मान लो हम बोले कि हम ये काम 5 साल से कर रहे हैं, और 10 मिनट के बाद बोल रहे हैं हम 15 साल से कर रहे हैं, तो सामने वाला इतना तो बकलोल नहीं है, समझ जाएगा, लगता है झूठ बोल रहा है। ये तो पहले बोल रहा था, अभी बोल रहा है, क्योंकि दोनों मैच नहीं कर रहा है। तो या तो ऊपर इंटर सही था या नीचे सही था, दोनों तो सही नहीं हो सकता। चलो, इसलिए गलती भी करो तो बड़ा करो और अलग अलग करो, एक ही गलती नहीं दोहराना। इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट था, वैसे ही लिखेंगे इंटर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। स्पेस, डबल कोट्स, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब क्या लिखेंगे, स्कैनर, ब्रैकेट क्लोज। क्या लिखेंगे, %d, डबल कोट्स के अंदर %d। अच्छा, इस बार %d क्यों लिख रहे हैं, जब ऊपर में %s लिखे थे? क्योंकि अब जो वैल्यू गेट करने जा रहे हैं वो इंटीजर टाइप का है, कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप का नहीं है, तो इसलिए लिखेंगे %d। डी का मतलब क्या होता है? d का मतलब इंटीजर हो। %d जो है एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जो किसको डिनोट करता है, इंटीजर टाइप का डेटा। और क्या लिखेंगे, $PR, क्योंकि इसका वैल्यू कहाँ रखना है, PR के अंदर, सेमीकोलन। नीचे आते हैं वापस, फिर लिखेंगे printf, अब प्रोडक्ट क्वांटिटी पूछ लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, इंटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, एंटर क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट, QNT लिखना तुम लोग, ज्यादा लंबा मत। एंटर QNT मतलब क्वांटिटी, QNT ऑफ प्रोडक्ट, स्पेस पड़ेगा पहले,
क्वांटिटी का भी डेटा टाइप क्या लिया हूँ ऊपर में, इंटीजर ना, Integer. तो यहाँ भी परसेंट डी ही देंगे। ओहो, गलती कर रहे हो, डबल कोट्स बंद तो फिर PQ प्रोडक्ट क्वांटिटी के लिए जो वेरिएबल लिए हैं वो क्या है, PQ, तो PQ लिखेंगे यहाँ पे, ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। अब नीचे आएंगे। अब इनपुट तीन ही चीज लेना था, अमाउंट अब निकालना है मुझे, जीएसटी निकालना है मुझे प्रोसेस करके, है ना, और पेड अमाउंट भी निकालना है प्रोसेस करके। तो नीचे आकर फिर यहाँ पे लिखेंगे AMT इक्वल टू ये, हाँ हाँ वही पे, ये समझ लो, देखो समझो यहाँ पे ये जो दो लाइन है ये आपने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ये जो लाइंस आपने लिखे हैं वो आपने कुछ वैल्यू गेट किया है, वैल्यू गेट किया है, गेट मतलब कहीं से लिया है, गेट किया है, हासिल किया है। अब जो कर रहे हो प्रोसेस करने के लिए आप स्टेटमेंट लिखने जा रहे हो, प्रोसेस करोगे, जो वैल्यू आपके पास गेट करके लाया है आपने उसे आप प्रोसेस करोगे और उसके बाद आउटपुट देंगे, रिजल्ट देंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू AMT इक्वल टू PQ इंटू PR, हाँ इंटू गुना वाला साइन इस पे रहता है 8 वाले पे, तो PQ इंटू PR, हाँ बढ़िया, सेमीकोलन। ये क्या निकाल देगा, अमाउंट, क्वांटिटी को रेट से मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या मिल जाएगा, अमाउंट। अब नीचे अब हमें जीएसटी निकालना है, तो लिखेंगे जीएसटी इक्वल टू, अब जीएसटी कितना होगा, अमाउंट का 18%, अमाउंट का 18%, तो लिखेंगे AMT 18% मतलब पॉइंट कितना, 100 ना, यही होगा कि कुछ अलग होगा, 0.18 को ही ना 18% बोल सकते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे AMT इंटू, दो पानी वाली दो इंटू 0.18 बस, सेमीकोलन। ये क्या निकाल देगा, जीएसटी। एक्चुअल में ये शॉर्ट में मैंने लिखवाया है, एक्चुअल क्या एक्सप्रेशन होगा, अमाउंट इंटू 100, अमाउंट इंटू 18/100, अमाउंट इंटू 18/100। अब नीचे आते हैं, अब हमें निकालना है पेड अमाउंट, तो लिखो PA इक्वल टू अब पेड अमाउंट या जो फाइनल अमाउंट होगा वो क्या होगा, जो अमाउंट होगा प्लस जीएसटी होगा, तो लिखते हैं अमाउंट प्लस जीएसटी, अमाउंट प्लस जीएसटी। अब ये 3 लाइन प्रोसेसिंग के लिए लिखा गया, कितने, किस चीज के लिए, प्रोसेस। अब हमें इसका आउटपुट चाहिए, रिजल्ट चाहिए, तो रिजल्ट के लिए नेक्स्ट लाइन में आएंगे और लिखेंगे रिजल्ट के लिए प्रिंट करना है ना, प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ लिखेंगे, प्रिंटफ। अब इसको बिल का शक्ल दे दिया जाए, ज्यादा बढ़िया लगेगा नहीं, तो बिल का शक्ल देने के लिए हम थोड़ा सा काम करेंगे,
इतना देर करके। अब हम चाहते हैं कि जो भी बात पूछा है उसको क्लियर कर दें, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पे गेट ch, ताकि कोई बटन दबाएं उसके बाद क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लगाएंगे CLR स्क्रीन को क्लियर करने के लिए। देखो अभी रन करके देखेंगे तो आउटपुट ऐसा आएगा। नेम ऑफ प्रोडक्ट मान लो कि हम क्या खरीद रहे हैं, हार्ड डिस्क खरीद रहे हैं या कोई SSD खरीद रहे हैं नया, हो सकता है ना। नेम ऑफ प्रोडक्ट क्या, SSD। अब प्राइस पूछ रहा है, मान लो 2000 का है। अब पूछ रहा है क्वांटिटी, मान लो कि 2 पीस खरीद रहे हैं। अभी कोई रिजल्ट आया नहीं, रिजल्ट आया। अब हम ये चाहते हैं कि रिजल्ट प्रिंट करें। तो रिजल्ट प्रिंट करने के लिए क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे यहाँ पे printf और सबसे पहले हम क्या चाहेंगे कि /n स्क्रीन चेंज, लाइन चेंज करने के लिए। अब उसके बाद हम फिर से लिखते हैं printf /t प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट में यहाँ पे हम क्या डालेंगे, प्रोडक्ट का नाम डालना है ना। तो लिखेंगे %s और यहाँ प्रोडक्ट का नाम किस में है, PN में है। क्या लिख देंगे यहाँ पे, PN, प्रोडक्ट नेम के लिए। फिर आएंगे printf। अब क्या प्रिंट करना है मुझे, अब प्रिंट करना है /n न्यू लाइन के लिए होता है, /t होता है मार्जिन के लिए, लेफ्ट मार्जिन के लिए, मतलब एक टैब के लिए। प्रोडक्ट के बाद क्या डालेंगे, प्राइस ना। प्राइस क्या होगा, इंटीजर टाइप का है तो %d। PR में प्राइस है ना तेरा, तो PR लिख लोगे। फिर क्या प्रिंट करना है मुझे, प्राइस के बाद /n/t। प्राइस के बाद क्या डालना है, क्वांटिटी, QNTY, क्वांटिटी। अब क्वांटिटी भी क्या रहेगा, %d, इंटीजर टाइप में ही रहेगा। जी हाँ, क्या होगा, PQ होगा। ऑल राइट। अब उसके बाद क्या प्रिंट करना है मुझे, अब प्रिंट करना है इसके बाद /n/t, क्वांटिटी के बाद अमाउंट, क्या अमाउंट। अमाउंट किस में आएगा, ओए अमाउंट किस में स्टोर किए हो, AMT में ना, अमाउंट। अब क्या प्रिंट करना है मुझे, GST। क्या प्रिंट करना है, /GST। लगता है आज हो सोया हुआ रह गया था। सुबह में आया था तू लोग, हाँ? क्या बताए थे आज सुबह वाले में, हार्डवेयर में? GST के बाद बिल ना, वही कितना का बिल हुआ टोटल, इसका मतलब लगता है, हाँ क्या बोल रहा है, हाँ तो क्या दिक्कत है, क्लोज कहाँ करवाएं, क्लोज अभी नहीं करवाए हैं, देखना। अब देखना कितना बेहतर एक बिल बन के आएगा मेरा। पहले हमसे पूछ रहा है इंटर नेम ऑफ प्रोडक्ट। मान लो प्रोडक्ट का नाम हम कुछ भी डाल दें, क्या डाल दिया जाए, मान लो हम लैपटॉप खरीद रहे हैं कि कम SSD खरीद लेते हैं कि पेन खरीद लें, मोबाइल खरीद लें, चलो मोबाइल खरीद लेते हैं। मोबाइल का प्राइस कितना रहेगा, मान लो मोबाइल का प्राइस रहेगा 5000 रुपये। तो बोलोगे ये कौन सा मोबाइल है, सस्ता में भी है, कीपैड वाला है। अब क्वांटिटी कितना है, मान लो 2 पीस ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं, 2 पीस ले रहे हैं, ले सकते हैं, हाँ ले सकते हैं। अब ये अभी कर्सर रुका हुआ है, जैसे ही दोबारा प्रेस करेंगे तो स्क्रीन साफ होगा, तब बिल आएगा। क्या बात है,
है ना। प्रोडक्ट के सामने क्या लिख करके आ रहा है, मोबाइल, सही है। प्राइस के सामने 5000, क्वांटिटी के सामने 2, अमाउंट के सामने हाँ, अमाउंट मतलब टोटल मिला के कितना हो गया 10,000। और जीएसटी कितना लग जाएगा 1799। टोटल बिल कितने का बनेगा? हाँ दो मोबाइल पे लेने पर 1799 लग जाएगा। हाँ, तो 18% के हिसाब से जोड़ो ना। अगर मान लो 10,000 का 18% जोड़ लो, कितना होगा? 10,000 का 18% जोड़ के बताओ कितना होगा? 1800 होगा। अरे हम गलती करेंगे, कंप्यूटर थोड़ी गलती करता है। उसको तो जो फॉर्मूला देंगे उस पर कैलकुलेशन कर रहे हो। हाँ, है ना। चलो तुम लोग कहाँ तक पहुँचे अब वो देखो। देखो रन किए तो क्या आ रहा है, प्रोडक्ट। मान लो प्रोडक्ट में हम रख लेते हैं कितना, क्या रख लिया जाए, मान लो हम शर्ट खरीदते हैं। क्या खरीदते हैं? शर्ट। कितना? मान लो 3 पीस खरीदते हैं या 5 पीस खरीदते हैं। क्या रेट रहेगा? मान लो 2000 के हिसाब से खरीदते हैं। क्वांटिटी में 2000 डाल दो, प्राइस में 5000। अच्छा चलो इतना समझ जाएगा। 5 रुपये शर्ट मिल रहा है, ठीक है। अब जैसे एंटर दोबारा करेंगे तो क्या आएगा, बिल ऑफ प्रोडक्ट, और नीचे में प्रोडक्ट का पूरा डिटेल। नहीं, अब नीचे में एक मैसेज दे देंगे, थैंक्स फॉर विजिटिंग, या जो भी देना है इस तरीके का। नहीं सर तो नीचे गेट लिखे तो वहाँ पे गेट क्यों लिखे सर? कहाँ पे? यहाँ पे गेट CH जो लिखे थे ऊपर में, वो इसलिए लिखे थे कि अचानक से क्लियर ना कर दे स्क्रीन, बल्कि हम जब कोई बटन दबाएं तब क्लियर करें। अब जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं, मान लो अभी रैम खरीद रहे हैं। अब रैम कैसे खरीद रहे हैं, तो मान लो 1000 रुपये का खरीद रहे हैं। कितना खरीद रहे हैं? तो 5 पीस खरीद रहे हैं। तो अभी देखो तो जो लिखे थे वो सब स्क्रीन अचानक टर्मिनेट कर गया। हम चाहते हैं अचानक टर्मिनेट ना करे, इसके लिए यहाँ भी गेट CH लगाए थे। जितनी बार मर्जी उतनी बार गेट CH लगा सकते हो, जितनी बार उतनी मर्जी उतनी बार आप क्या लगा सकते हो, उतनी बार आप CLR SCR लगा सकते हो। अभी देखो इंटर कर दिए हैं तो भी अभी स्क्रीन साफ हुआ नहीं, दोबारा इंटर करेंगे तब साफ। सर हमारा गलत तो होगा ही, ये तो बड़ा प्रोग्राम था। क्या देखो, समझो इसको कहाँ पे दिक्कत हो रही है। साफ तो लिख रहा है, दो मिलके लिख रही है। यहाँ पे सेमीकोलन क्यों छोड़ रही है? क्या बोल रहा है? एक ही गलती मत दो रहा। जहाँ असर दिखाएगा उसके ऊपर गलत होगा ना। हाँ एकदम सही पकड़ गए। अब एक जगह गलती, अरे गलती है कि प्रिंटफ का स्पेलिंग बड़ा भयानक लिखी है, PRNITF। अब कहाँ से प्रिंटफ है पता आप भी भूल जाते हैं, है? आप भी भूल जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, इतना गलती का ना। ये सिर्फ होता है लैक ऑफ कंसंट्रेशन की वजह से। मेरे साथ भी होता है। मान लो अगर हम कुछ सोच रहे हैं, थोड़ी देर के लिए सब टेंशन को साइड करना पड़ता है। जब हम इतना प्रोग्राम मेरा गलती हुआ, हम सब जाना हुआ भूल जाते हैं। इसके बाद से क्या बताया था? तुमको क्या बताना है, तुम डालो यहाँ नाम प्रोडक्ट का, क्या खरीदना है तुमको। लैपटॉप हाँ लैपटॉप उसको चाहिए भी, उसका भी
कम ही डालना, उतना बड़ा मत डालना। काहे नहीं डालना बता दे रहे हैं, 32,000 से कम ही अमाउंट रहना चाहिए। 28,000 तो मान लो छोड़ ना 25 लाख ले लेते हैं। 30,000 क्वांटिटी एक ही लेते हैं, एक ही ना चाहिए प्रिया को। इंटर कर, इंटर करो। आप फिर से अब आ गया 25 एक बढ़िया। तो एक और था, एक और स्पेशल सर करवाए थे आप, ऊपर बिल का था थोड़ा वहाँ। लगभग हो गया तो बस खाली डेकोरेटिव पार्ट तुम्हारा बना, बना दी पूरा। अरे वाह, इसके बाद चल बैटरी अभी तो जितना है। चलो कर जाओ। ऐसे टर्बो बंद कर दो, बहुत ज़्यादा बैटरी। चार्जर नहीं लाइए क्या? चार्जर अगर अवेलेबल हो जाए तो चार्जर भी नहीं गए है ना, दे दो। तुमसे नहीं वापस सब आ जाएगा। अच्छा इन सब का सिम क्या करता है? मेरा अलग है, मेरा कम नहीं होता है। तुम्हारा लैपटॉप कौन सा है? जो तुम्हारा लैपटॉप है वही मेरा कम है। वो इतना मोटा है। हो गया? इतना मोटा है कि 214 इसमें तो बहुत लेटा है। चलो अब आओ इधर। ऐसे भी बड़ा लंबा खींचे हैं तुम लोग का सीन। कुछ समझ में आया?